काफ़ी दिन से एक मुद्दा जो है गरमाया हुआ था, जो कि सुंदरबनी को लेकर और एक रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर। सुंदरबनी में आखिरकार रेलवे लाइन क्यों नहीं? हमने भी इस पर बहुत सी खबरें की और इस पर कालाकोट सुंदरबनी एमएलए ठाकुर रणधीर सिंह जी भी आए, उनसे भी हमने सवाल जवाब किए। आखिरकार बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो हमारे जो बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं वो हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरे इलाके के लिए वो बन जाते हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन सोम जी हैं। आपने भी देखा पिछले दिनों रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर हमने बहुत सी खबरें की थे। उन्होंने एक सपना देखा था हमारे ये से एक रेलवे लाइन विषय की, कई विषय से ऊपर उठ के आपने बात करनी है। देखिए कुलदीप जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने बारे में बता दूं। आप सभी जानते हो कि मैं 4 साल भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूं। उससे पहले मैं विश्व हिंदू परिषद में काम किया है, उसका विभाग अध्यक्ष रहा हूं। और पार्टी में हमने काफ़ी काम किया है, जितना हम कर सकते थे हमने किया है। यहाँ समस्या ये आ रही है कि अगर आप पार्टी के निर्णय के विपरीत कोई डिमांड लेके जाते हैं तो आज ऐसा एक दौर चल पड़ा है कि उसको आप देशद्रोही, पार्टी द्रोही बोलना शुरू कर देते हो। एक्चुअल में अपनी सरकार से, अपने लोगों से, अपने लोगों की तकलीफ के लिए बात करना मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात वो होती है। आज हो क्या है कि हमारे जो रूलिंग पार्टी है, हमारी भाजपा है, इसमें जितने भी हमारे यहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं, मैं लीडर कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लीडर यहाँ है ही नहीं हमारे में। सुंदरबनी में बीजेपी का लीडर कोई नहीं है, कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। ये कार्यकर्ता जब तक अपने लोगों की तकलीफ़ लेकर अपनी पार्टी के लोगों के पास जाकर बात नहीं रखेंगे, ये मसला हल होने वाला नहीं। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लग रही है कि पिछले 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि सुंदरबनी के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, इन्हें रिएक्शन करना छोड़ दिया है। इनके साथ कितना भी बड़ा अन्याय होए, इनको कितनी भी सरकार की तरफ से ठोकर लगे, प्रशासन की तरफ से इनका साथ बेइंसाफ़ी हो, इन लोगों ने रिएक्ट करना छोड़ दिया है। सर ऐसा क्यों है सर? सारी है कारण क्या है? क्योंकि सुंदरबनी में 80% जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और वो पार्टी को ये एहसास दिलाने में असमर्थ है कि आप लोग हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और इसके लिए आने वाले समय में देखो, जनता को पलटी मारते हुए जनता कोई टाइम नहीं लगाती है। सरकार को भी समझना चाहिए। अब ये जो रेल प्रोजेक्ट है, ये तो हमारा जब से, मेरी अभी एज लगभग 75 साल है, तो पिछले 60 सालों से हम ये सपना देख रहे हैं। 10-12 साल 15 साल के थे, हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब से हमने होश संभाला है हम एक सपना देख रहे हैं कि जम्मू से ट्रेन चलेगी, अखनूर को टच करती हुई, सुंदरबनी से होती हुई, नौशहरा से होती हुई, राजौरी से होती हुई पुंछ जाएगी। और हमारे जो नेता लोग थे पहले, उन लोगों ने भी ये सपना हमें बार बार दिखाया। इस सपने के ऊपर ये कुठारघात जो हुआ है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रही कि सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया है। क्योंकि एक भी ऐसी कोई सर्विस नहीं है जो राजौरी से रियासी की तरफ जाती हो। राजौरी से रियासी या पुंछ से रियासी जाने का कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। जितने भी लोगों की जीवन रेखा है वो सब राजौरी से नौशहरा, नौशहरा से सुंदरबनी, सुंदरबनी से अखनूर और अखनूर से जम्मू की तरफ जाती है। और जितना भी ये पहाड़ी इलाका है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड अगर इलाका है तो वो अखनूर, सुंदरबनी और नौशहरा है, जहाँ भारी संख्या पहाड़ी इलाका होने के बाद भी मैदानी इलाकों जितनी घनी यहाँ आबादी है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि सरकार जो रेल चलाना चाहती है वो सिर्फ पहाड़ों में दर्शन देना चाहती है या लोगों को लेके जाना चाहती है। सर एमएलए कुलदीप राय दुबे जो रियासी से हैं, उनका हमने एक ऑफिशियल लेटर देखा था और उस लेटर के मुताबिक उन्होंने कहा था कि ये कहें कि बॉर्डर का इलाका है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही खतरा है, वहाँ रेल प्रोजेक्ट के लिए सही नहीं है। हमारी जनता, सुंदरबनी की जनता को रेल की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, दुबे साहब का अपना विचार हो सकता है, मैं उनके किसी बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो हमारे लीडर जिनको हमने यहाँ चुना है, जिनके पीछे हम खड़े हैं, उनको अपनी तरफ से ये प्रोजेक्शन बना के देनी चाहिए थी। और मैं इसका एकमात्र हल यही है, देखो, जब तक सरकार के लोग आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तब तक सरकार कोई बात नहीं सुनती है।
मगर सर भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो हमने सुंदरबनी में भारतीय जनता पार्टी की इस समय एमएलए कालाकोट सुंदरबनी भारतीय जनता पार्टी के अखनूर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं इस बात पे, वो तो इस पर बात ही करना नहीं चाहते, इस पर संज्ञान ही लेना चाहते, तो कौन करेगा बात सर? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी का प्रश्न है, देखिए हमारे जो एमएलए अपने ठाकुर रणजीत सिंह जी हैं, वो मैं उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता हूँ, बहुत अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। लेकिन जहाँ तक एमएलए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन में उनकी जान पहचान नहीं है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से आए हैं और एमएलए बन गए हैं। यही सेम कंडीशन अखनूर के एमएलए की है। अखनूर का एमएलए पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा है, वो ऊपर से आकर और पार्टी के लोगों ने पूरा समर्थन दिया बना, इसलिए वो उनकी पार्टी के संगठन में इतनी पकड़ नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका ये था कि कोई एक सुंदरबनी का लोकल लीडर आगे निकलता, अखनूर वालों से कम्युनिकेशन करता, जो बीजेपी के पुराने लीडर हैं जिनको सारे लोग जानते हैं, जो सुंदरबनी के पुराने लीडर हैं जिनको बीजेपी के सारे लोग जानते हैं, ये 3-4 बंदे सुंदरबनी से, 3-4 नौशहरे से और 3-4 बंदे अखनूर से लेकर हमारे आदरणीय सतपाल शर्मा जी बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी आदमी हैं, उनसे मिलके जुगल किशोर जी को कॉन्फिडेंस में लेकर अगर ये एक डेपुटेशन लेकर रेल मंत्री जी के पास जाएंगे और अपना पक्ष रखेंगे, मुझे कुछ हद तक संभावना लगती है कि शायद कुछ हो पाए। लेकिन अगर एक बार ये प्रोजेक्ट चला गया उधर से, जैसा लगभग निश्चित है कि जा ही रहा है, और हमारे लोग जिंदगी में कभी सपना ही नहीं सोच सकते कि हम लोग ट्रेन पर बैठेंगे। सर हमने भी एक खबर की थी कि अगर सुंदरबनी नौशहरा की बात करें या अखनूर की बात करें कि लोग या एमएलए जो की बात करें या जो बोर्ड लीडर जो पॉलिटिकल में शामिल हैं, वो अगर बात नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ियां जो है हमें कोसेंगी, क्योंकि ये ट्रेन का जो ये तो है नहीं कि आज यहाँ से रोड बनी है तो कल दूसरी तरफ से ये प्रोजेक्ट कई सालों के बाद बनता है। देखिए, यहाँ तक मेरा विचार है, जो सुंदरबनी या नौशहरा के या मैं सब कार्यकर्ताओं को जानता हूँ क्योंकि मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, इनके मन में एक बात है कि सरकार के पास डेपुटेशन लेके जाना सरकार के विरुद्ध बात हो जाएगी, हमारे पार्टी वाले नाराज हो जाएंगे। अरे यार, लोगों की बात करना, पार्टी के लोगों के साथ, पार्टी नाराज नहीं होती है, पार्टी को सही फीडबैक मिलता है। और मैं बोलता हूं कि अगर हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जो सुंदरबनी में बैठते हैं, आगे वाली रो में बैठते हैं, ये अगर हिम्मत करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि इससे हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि जब भी हम लोग, ये तो हमारे हक है ना, ये हक है, हक के लिए बात करना, अपने लोगों के लिए बात करना पार्टी के कार्यकर्ता का फर्ज होता है। मैं आपको मिसाल देता हूं, यहाँ पीछे एडीसी का आंदोलन हुआ, कालाकोट में हुआ, नौशहरा में हुआ, सुंदरबनी में हुआ। कालाकोट में कौन था? कैबिनेट मंत्री बैठा था। नौशहरा में कौन था? एक एमएलसी बैठा था और हमारा एमएलए भी उनके साथ बैठा था, पग बांध के, वो भी हमारे साथ एक बार भी नहीं बैठा। यहाँ कौन बैठा था? सुंदरबनी में कोई नहीं था, हम लोग संगठन के लोग बैठे थे। हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि अगर हम इस आंदोलन में साथ नहीं देंगे, ये आंदोलन जो हमारे विरोधी हैं उनके हाथ में चला जाएगा और हमारी पार्टी के खिलाफ, हमारे नेताओं के खिलाफ नारे लगेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जो जहाँ के जो लीडर हैं वो अपने उच्च स्तरीय जो लीडर हैं उनको फीडबैक नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं उनको गुमराह करने की बात तो नहीं हो रही है? मैं पहले ये बात खत्म कर दूं। तो हम लोगों ने क्या किया, सुंदरबनी के मुख्य शहरी लोगों से, हमारे सनातन धर्म सभा के चेयरमैन हैं, उनसे बात की, हमारे जो चेयरमैन पेशे रहे हैं उनसे बात की, और सब लोगों से, संघ के कार्यकर्ता उनसे बात की। हमने आपस में ये एक निर्णय लिया कि इस आंदोलन को हम सब मिलके लड़ेंगे, और हम बीजेपी वाले के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता थे, डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, सब साथ बैठे और हमने एक नारा सरकार के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ नहीं लगने दिया। नहीं रविंद्र रैना के खिलाफ नारा लगा, नहीं हमारे सरकार के साथ लगा, नहीं हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ लगा। और सबसे बड़ा हम धन्यवाद करते हैं सतीश शर्मा जी का, डॉक्टर निर्मल सिंह जी का और अशोक ओल का, जिन्होंने हमें एक विश्वास दिलाया कि इस बार हम सुंदरबनी के साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? कि हम सब लोगों ने जाकर वहाँ बैठे, धरना दिया हमने उनके दफ्तर में, और उन लोगों ने ये सोचा कि हमारे कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्हें हमारी बात सुनी। अरे यार, जब आप वहाँ सुनाने ही नहीं जाओगे, आप ये सोचते हैं, हमारे यहाँ कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि अगर हमने कोई बात की, जो आगे वाली चेयर है, हमें यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। सर, सही फीडबैक नहीं जा रही है ना उनको? फीडबैक करते ही कुछ नहीं है यार। मैं बोला, मैं इसलिए मैं साइड हो गया हूँ। क्यों हो गया हूँ? कि यहाँ का ये एक माहौल ऐसा हो गया कि बस सिर्फ सुननी है, बताना नहीं है, बताना कुछ नहीं है, पूरी कथा सुननी है। आजकल लोग पार्टी की मीटिंग में नहीं जाते, आजकल सत्संग सुनने जाते हैं।
बिल्कुल, कथा सुनने जाते हैं। बिल्कुल। एक स्वामी जी के आश्रम में जाते हैं लोग, वहाँ सप्ताह सुनते हैं। उसके बाद सुनीता माता के मंदिर में जाते हैं और एक बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं, कथा पूरी सुनते हैं ना। लोगों की आगे कोई फीडबैक देते हैं कि लोगों को परेशानी क्या हो रही है, हमारी मेन समस्या क्या है, कॉलेज की क्या समस्या है, रोड की क्या समस्या है। जब तक आप अपने नेताओं को बताओगे नहीं, उनको क्या पता? नेताओं के खिलाफ नहीं मैं बोल रहा हूँ चलने के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि उनको कम से कम फीडबैक तो दो। परिवार में भी तो सर छोटा व्यक्ति जब तक बड़े व्यक्ति को बताएगा नहीं ये समस्या, तो उसको कैसे पता चले? यार जब माँ ने आपको रोटी बना के आपके सामने रखी है, उसमें दाल में नमक नहीं है, जब तक आप नमक के लिए बोलोगे नहीं, कौन डालेगा? उसको पता है थोड़ा, माँ ने तो बहुत बढ़िया बना के दी है। अभी पार्टी ये सोचती है कि बहुत बढ़िया, कोई आगे से रिएक्शन नहीं आ रहा, मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। मगर बीच में क्या चल रहा है उनको बीच में ये पाँव के नीचे से धरती जब खिसक जाएगी तब पता लगेगा। मैं फिर ये सुंदरबनी के कार्यकर्ता जो हैं, जो इस वक्त एक्टिव हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ, बैठिए, अखनूर वालों से बात कीजिए। नौशहरे में बहुत हमारी अच्छे कार्यकर्ता हैं, नीना शर्मा जी हैं, हमारी बीडीसी है, हमारी अनु बसीन है, मूर्राज जी हैं, बहुत चेयरमैन हैं। इनसे बैठ के बात कीजिए कि इस मसले को हम कैसे उठा सकते हैं, और इसको बड़े अनुशासन से, जैसा बीजेपी का अनुशासन है ऐसे ही उठाइए। यहाँ से बंदे 3-4 बंदे अखनूर से लें, 3-4 बंदे सुंदरबनी से जाएं, 3-4 बंदे नौशहरे से जाएं, जाकर सत शर्मा जी से मिलें, जुगल जी से मिलें। इन दोनों को कॉन्फ्रेंस लेकर जाकर रेल मंत्री जी से मिलेंगे, और जब इन लोगों के ये लोग जाकर रेल मंत्री से मिलेंगे, मैं आपको लाख टके की बात बोलता हूँ कि निश्चित तौर पर प्रभाव होगा। और कुछ हद तक चांस, ये मैं नहीं बोलता प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक चांस बन सकता है। सर प्रोजेक्ट तो पहले भी 2-3 बार बने, एक नया प्रोजेक्ट नहीं बना है, ये लगभग दूसरी से तीसरी बार बना है। तो अभी डीपीआर की तैयारी हो रही है, प्रोजेक्ट तो 2-3 बार बने, जी भी तो बदल सकता है सर। क्यों नहीं बदल सकता यार? प्रोजेक्ट क्या डीपीआर बदल सकती है लोगों में दम हो तो? अगर सुंदरबनी नौशहरा और कालाकोट के लोग, इनमें अपने सुंदरबनी नौशहरा और अखनूर के लोगों में दम है, तो आप बोलते डीपीआर क्या है? रेल की पड़ी बिछी हुई वापस हो सकती है। इधर क्या बात कर, लोगों में ये लोकतंत्र है, यहाँ लोगों का इनको जागरूक कौन करेगा सर? क्योंकि आज दिन तक हमने लगातार खबरें की, जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। क्या जिन लोगों के आपने नाम लिए, क्या इन लोगों को जागरूक करेंगे और इन लोगों को क्या भविष्य में ट्रेन मिल पाएगी ऐसी स्थिति में? देखो, ये एक सुनहरी मौका है हमारे पास। मैं जिलाध्यक्ष अखनूर वाले से भी प्रार्थना करता हूँ, और अपने जिलाध्यक्ष रजौरी, अपने सुंदरबनी वाले जी प्रीतम जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और नौशहरे जो हमारे 2-3 अच्छे लीडर हैं उनसे भी, आप मिल बैठ के एक टीम बनाइए, और टीम बनाकर आप जाकर अपने दोनों, हम खुशकिस्मत आदमी है यार। हमारे पास अभी जो हमारा राज्यसभा का मेंबर है, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। उनको उनके साथ, उनके पास जाकर चर्चा तो करो। मेरे ख्याल में आज तक कोई आदमी उनके साथ चर्चा करने नहीं गया होगा, कोई, मैं विश्वास के साथ कोई आदमी नहीं गया होगा। जब कोई अपना दुखड़ा लेकर जाएगा तभी तो आगे बढ़ेगा ना। जब तक आप जाकर वहां दिखाओगे नहीं साहब, ये देखो हमारे साथ हो क्या रहा है। अब रियासी से अगर कालाकोट जाएगी ट्रेन, तो उस पर बैठेगा कौन? जंगल में क्या करनी है ट्रेन लेकर? ट्रेन तो लोगों की सुविधा के लिए होती है। बिल्कुल। और इस वक्त आज तक हिंदुस्तान में, दुनिया में सबसे बेहतरीन सुविधा, सस्ती और अच्छी सुविधा है, वो ट्रेन है। इससे अच्छा कोई सफर नहीं है। अगर आज ये ट्रेन इधर से जाएगी, एक भी आदमी हमारा जो मुलाजिम नौकरी जम्मू करता है, वो कभी जम्मू कमरा लेकर नहीं रहेगा। वो सुबह पास निकालेगा बस का, उसका ट्रेन का, और बैठेगा, ड्यूटी करेगा, शाम को 5 बजे बैठेगा, 7 बजे घर आ जाएगा 6 बजे। बहुत बड़ी उधमपुर में देखो ना, उधमपुर का कोई भी कर्मचारी जिनकी जम्मू में नौकरी है, एक भी जम्मू में कमरा लेकर नहीं रहता। ट्रेन का पास है, सस्ता पास होता है। इससे सस्ती और इससे अच्छी सुविधा कोई है ही नहीं है। और लोगों को आज तक समझ नहीं आ रही है। मैं बोलता हूँ सुंदरबनी को, इन लोगों का बिजनेस खत्म हो जाएगा यार। आपने देखा कि पहले समय था कि जब भी कोई बात होती थी, सुंदरबनी जो है एकजुट होकर रोडों पे आ जाती थी, बात करती थी, अपना प्रोटेस्ट करती थी, बात सरकार तक पहुंचाती थी। आज समय ऐसा आ गया कि प्रोटेस्ट तो दूर की बात करना भी पसंद नहीं करते। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज आप कल्पना कीजिए, केंद्र में सरकार किसी दूसरी पार्टी की होती, मैं नाम नहीं लेता किसका, अगर मैंने बोला उसकी होती तो बोलेंगे उसको, बिल्कुल उसका। किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती, बीजेपी की नहीं होती, तो ये प्रोजेक्ट रियासी से जाता। आपने देखना था, बीजेपी वालों ने कपड़े फाड़ देने थे अपने, यहाँ पेट के छाती ना, इनके मुंह चेहरे लाल हो जाने थे, इतने पुतले रोकने थे यहाँ। आज वही बीजेपी एक आदमी हमारा कार्यकर्ता लोगों के लिए नहीं कर रहा है। लोगों के लिए तो नहीं कोई बात कर रहा ना, लोगों के लिए बात कौन करेगा? पर सर लोग वोट भी उसी हिसाब से देंगे ना। लक्ष्य आने वाले दिनों में, जब सर जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ जानती है। जो कुछ नहीं बोलेगा तो जनता उनके अपोजिट जाने को कोई बड़ा परहेज नहीं करती। देखो ऐसा है, भाजपा को आपने देखा, भाजपा का गढ़ है सुंदरबनी। देखो जनता ने अगर इंदिरा गांधी को पलटी लगा दी, राजीव गांधी ने 414 सीट थी, 414 से अगर उनको 40 पर ले आए,
तो ये जनता के ऊपर आप ज़्यादा देर नहीं, अंधविश्वास से थोड़ा जनता को जिस दिन समझ आ गई उस दिन पलटी लगा देंगे, फिर हमारे पास कोई रिकवर करने का कोई चांस नहीं होगा। अभी है ठीक है, केंद्र में अच्छी सरकार चल रही है, हम किसी की आलोचना नहीं करते, लेकिन आप लोग उनके साथ जब समस्या ही डील नहीं करोगे, उनके पास जाओगे नहीं, उनको क्या आओगे सिर्फ झंडे चढ़ा के सिर्फ नारे लगाओगे। अरे नारे लगाने से, नारे भी जरूरी हैं, लेकिन खाली नारे लगाने से काम नहीं होता। लोगों की जो समस्या है, मैं बोलता हूँ ये सुंदरबनी में केवी स्कूल बना है, केवी स्कूल का जो मेन रास्ता था वो बीएसएफ ने बंद कर दिया, नहीं जाने दे रही थी वो। मेन रास्ता जो डीपीआर में बना है, जो जब उन्होंने वहां स्कूल के लिए जगह दी थी, बंद कर दी। हमने डीसी साहब के पास 3-4 बार रिक्वेस्ट की, डी साहब के कानों में जून तक नहीं की, देखते नहीं है, सुनते नहीं हूँ। 500 बचा जाता है, और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ कोई, और ये अगर पक्का है कि जो ये रास्ता है इसमें किसी न किसी दिन कोई भयंकर दुर्घटना होगी, उस दिन रोने आ जाएंगे यहाँ सारे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, डीआईजी से मिले, सबसे मिले, लेकिन कोई रिस्पांस ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आती है। तो हम लोगों ना सुंदरबनी के लोगों में रिस्पांस है। मैंने बोला लोगों को एक इधर बैठो उधर ना लगा, अगर सब बच्चों को लगा हम जाएंगे नहीं स्कूल, लेकिन नहीं है। बच्चों की सेफ्टी का सवाल था, कोई सी बच्चों की सेफ्टी का तो किसी को ध्यान ही नहीं है, क्या करने हैं बच्चों की सेफ्टी। तो क्या आने वाले दिनों में सर, अगर इसी की स्थिति रही, यही स्थिति रही, तो आने वाले दिनों में सुंदरबनी का भविष्य किस तरफ जाएगा सर? देखो सुंदरबनी का भविष्य मुझे बिल्कुल अंधकार नजर आता है। क्यों कि सुंदरबनी के लोगों ने आज तक जो भी लिया है सरकार से लड़ कर लिया है, मुफ्त में कभी कुछ नहीं मिला है आज तक। जब हमारी भी सर्विस हो गई, हमने तहसीलदार लिया, जो भी दफ्तर लिए, यहाँ पीएचई के लिए जो भी लिए लड़ कर लिए, बगैर लड़े नहीं मिला। सुंदरबनी के लोग लड़ना भूल चुके हैं। बस जिस दिन इनको रिएक्शन आया, जिसके दिन इनको पता लगा कि हमारे साथ ये हुआ, दूसरे दिन 1 घंटे के लिए बाजार बंद नहीं कर सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और जब तक इकट्ठे होकर तुम लोग कुछ आवाज़ नहीं उठाओगे, यार अपने तकलीफ की आवाज़ उठाना किसी पार्टी का विरोध नहीं है। वाजपेयी जी ने बोला था, पार्टी के कार्यकर्ता अगर पार्टी की गलत नीतियों की आलोचना नहीं करेंगे तो वो गद्दारी कर रहे हैं। वो गद्दारी पार्टी के साथ गद्दारी होगी, पार्टी के साथ गद्दारी, क्योंकि उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे रहा। तो इसलिए उससे पार्टी जो भी बस इससे ये लोग जो अभी हमने ये प्रक्रिया अभी काम चालू किया है, मैं आपको क्या बताऊं यार। आप ये बताओ कि यहाँ पिछली बार इन लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पुतला फूका था। क्यों फूका था? 1.5 करोड़ रुपया इनको नहीं मिला। 1.5 करोड़ रुपया ऐसे का था। लेकिन जब 500 करोड़ रुपया यहाँ सुंदरबनी से उठाकर लंबेड़ी में लगा दिया, तब ये इनके सबके मर गए, कोई बोल ही नहीं सका। सुंदरबनी का 1.5 करोड़ के लिए लड़ा, मगर 5 करोड़ क्यों? 5 नहीं, 500 करोड़ 500 करोड़ के लिए 6 प्रोजेक्ट एक ही गांव में लगे। यहाँ से हमें टोटल 700 बोर्ड मिला, जहाँ से हाँ टोटल 700। सुंदरबनी बीजेपी का गाड़ा यहाँ से, लेकिन एक भी कार्यकर्ता ने बगैर मेरे, और एक मौन प्रेशर था जो बेचारे स्वर्ग सदार गए, किसी आदमी ने पार्टी वालों को ये नहीं पूछा कि यार ये तुम 6 प्रोजेक्ट एक ही जगह लगा रहे हो, एक नशहरा लगा दो, एक सुंदरबनी लगा दो, एक बाजीमाई लगा दो, और 3 वहां लगा दो, और 6 के 6 वहां पर लगे, 6 के 6 एक जगह लगे, और वहां से मिला क्या? और इन्हीं कारणों से हमारा जो एमएलए था वो कभी हार नहीं सकता था। इन्हीं कारणों से हुआ, हमने वो सीटें गवाई ना, लेकिन किसी की सुनी नहीं ना, हार मंजूर कर ली, लेकिन सीट गवा दी हम। किस तरह की अपील करेंगे? क्योंकि अभी आपने भी देखा स्थितियां बहुत नाजुक हैं, अचानक से डीपीआर भी बन जाएगी और रेल का प्रोजेक्ट जो उस तरह, हमारे को दुश्मन नहीं है रियासी वाले, हम चाहते हैं उनको भी मिले, मगर जो गई है ना, जो हमारे लोगों की जो कहें सपने थे, हमारे पूर्वजों के सपने थे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, वो किस तरह का अपील करेंगे? देखो रियासी का तो विरोध, रियासी में तो ऑलरेडी ट्रेन है ना, रियासी की कोई विरोध थोड़ा कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ इनको हाथ बांधकर, अखनूर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से, सुंदरबनी के बीजेपी कार्यकर्ताओं से, और नौशहरा के कार्यकर्ताओं से, आप पार्टी हित से ऊपर उठकर लोगों के हित के लिए अपनी पार्टी के पास जाकर अनुशासित तरीके से, मैं नहीं बोलता पार्टी के खिलाफ नारे लगाओ, पार्टी के विरोध में कभी बात, मैं इस चीज की कोई चीज लेनी हो तो हाँ, लेकिन अपनी दुख तकलीफ, आप लोगों की जो समस्या है, इसको आप कम से कम 11 बंदी एक टीम बनाओ, जिसमें तीनों कुत्तों के लोग, तीनों सब डिवीजन के। आप खुद सोचो कि जो ये एरिया आता है, इसमें एक सब डिवीजन कहाँ है? अखनूर में, एक कहाँ है? चौकी चौरों में, एक कहाँ है? सुंदरबनी में, एक कहाँ है? नौशहरा में। 4 सब डिवीजन को पास करके आप, और जंगल के बीच से निकाल के, सब डिवीजन अगर है तो यहाँ वादी है ना, अब आप बिल्कुल, तभी तो वादी है, तभी अब सब डिवीजन बने। और जहाँ देखो नौशहरा में, रियासी में एक जिला है, और दूसरा जिला पुंछ में है, रजौरी में है, उसके बीच में है क्या है? कुछ भी नहीं ना। वहां तो म्युनिसिपल कमेटी भी पिछली बार कालाकोट में बनी है, कालाकोट, बिल्कुल। तो कालाकोट का लोगों का जीना मरना सारा सुंदरबनी में है।
बिल्कुल सही। उनको हॉस्पिटल में आना हो तो सुंदरबनी आते हैं, सामान खरीदने आना हो तो सुंदरबनी आते हैं। तो वो सुंदरबनी उनके लिए ऐसे है जैसे उनके घर का शहर का बाजार होता है। जी। और मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा, तो उनसे ऐसा ये संभव हो सकता है, उसके लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो है, जब तक अपने दोनों एमपी को कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेकर रेल मंत्री जी से अनुरोध नहीं करेंगे, जाकर मिलके वहाँ उनको प्रोजेक्शन नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। बाकी अपोजिशन वाले जितनी मर्जी हल्ला कर लें, अपोजिशन वाले जितना मर्जी हल्ला कर लें, क्योंकि वो जाएंगे, अपोजिशन का कोई बंदा जाएगा, डेपुटेशन लेगा, जाकर दे देगा, रेल मंत्री से वो मिल जाएगा, फोटो खिंचा के आ जाएगा, लेकिन उससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल तभी होगा जब ये तीनों सब डिवीज़न के लोग, इनके जो लीडर हैं, बीजेपी के लोकल लीडर हैं, ये तरीके से हाथ बांध के अपनी पार्टी के लोगों से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारा बहुत नुकसान होगा। और ये जायज़ भी है, अगर कोई आप सही तरीके से प्रोजेक्शन दोगे, जायज़ है, हम नाजायज़ नहीं बोल रहे, कोई अब किसी का हक थोड़ा ले रहे हैं ना, किसी का हक नहीं ले रहे। और ये बहुत ज़रूरी है। और इस बार अगर हम इसमें गफलत में रह गए, इस चीज़ को छोड़ दिया, आने वाले 100 साल तक दोबारा इस सपड़ाई को बोल रहे हैं ना, एक उधर से नहीं एक इधर से भी दे देंगे, एक रस्सा नहीं लगाना है, कहीं से भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी ट्रेन इधर। अगर इसमें मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो मेरे सुंदरबनी के लोग जो मुझे जानते हैं, अगर मैंने कोई गलत बात कही हो जो कि सही नहीं है, तो आप कमेंट्स करके यहाँ बता सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से अगर कोई गलत निकल गया हो तो मैं सब कार्यकर्ताओं से और सब सुंदरबनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं से क्षमा चाहूँगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे मुंह से कोई ऐसा अनुचित लफ्ज ना निकले जो किसी की भावना को ठेस पहुँचाए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करोगे, आपके लिए लास्ट मौका है, अगर कुछ कर सकते हो लोगों के लिए तो आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन सोम जी, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया। एक छोटे पॉइंट पर इन्होंने हमें रोका, बताया, और कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है, अपने हक के लिए आगे जाना। किसी पार्टी, अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो उस पार्टी से अगर लेनी है तो उसके हाय हाय के नारे लगाकर नहीं लिए जाते। आप उनके पास जाइए, उनको अपनी समस्या सुनाइए, अपना दुख दर्द, जब तक अपना दुख दर्द नहीं सुनाओगे तब तक वो आपको कैसे पता चलेगा उनको कि हमारे सुंदरबनी, नौशहरा, सुंदरबनी, अखनूर और चौकी चौरा के लोगों को क्या चीज़ चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने ज़रूर अपील की है तमाम जो है, चाहे नौशहरा की जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होंगे, या डीडीसी वीडीसी जो भी हैं, सुंदरबनी की बात करें या कालाकोट की बात करें, तमाम जो लीडर हैं जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डीडीसी वीडीसी जो भी हैं, ये एक डेपुटेशन लेकर दिल्ली में जाएं, वहाँ रेल मंत्री से मिलें और अपना दुख जो है अपने लोगों के लिए बात करें, उनको बताएं कि यहाँ भी ज़रूरत है, हम किसी के विरोध में नहीं, मगर जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो उन पर बात की जाए, हमारे लोगों के हित के लिए, अपने एमपी के साथ और अपने एमपी को भी साथ में लेके जाएं, ताकि वो भी वहाँ पर, जब तक एमपी साहब नहीं जाएंगे इन लोगों के साथ, और वहाँ पर बैठकर डिस्कशन करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे सुंदरबनी, अखनूर, चौकी चौरा, सुंदरबनी, नौशहरा के लोगों को जो ट्रेन का सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, वो सपना उनको साकार होते हुए दिखाई दी। धन्यवाद।